जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर, उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश करना आप वीडियो स्किप करके आप सॉल्व करो पहले, ठीक है, और ना बने तो आप निरंतर देख सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 तारीख किसी महीने, अर्थात वो फिक्स किसी महीने का नाम नहीं लिया है। ठीक है, वह क्या बोला है, किसी महीने की 2 तारीख को क्या है, रविवार। ठीक है, ये 2 तारीख है। ठीक है, 2 तारीख को क्या है, रविवार। ठीक है, और उसी महीने के कितने तारीख, उसी महीने की 31 तारीख, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब क्वेश्चन बोले 2 महीने, मतलब किसी महीने के, जब क्वेश्चन बोले किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 तारीखों के बीच में हमें अंतर निकालना होगा। और अंतर कैसे निकालेंगे हम, जो बड़ी संख्या है उससे हम छोटी संख्या, अर्थात जो दिन है, ठीक है, मतलब तिथि है, तारीख है, उसे हम घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं। 31 फिर क्या है, 2, जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 29। ठीक है, और 29 को हम किससे विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो क्यों 7 से करेंगे, क्योंकि 7 जो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसलिए हम करेंगे। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 28, 4 बार में। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और यही एक क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला एक हमारा क्या है, आंसर। किस प्रकार से है, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 है, इससे हम क्या करेंगे, इस रविवार से आगे बढ़ाएंगे, इस रविवार से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और 1 आगे बढ़ाएंगे, जो भी दिन आए वो क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। तो जब रविवार के साथ जब 1 ऐड करेंगे तो कौन सा दिन हमें प्राप्त होगा, सोमवार। ठीक है, सोमवार कौन सा ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, क्या है, सोमवार, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ जो तारीखें हैं उन्हें हमें क्या करना है, उनमें अंतर देखना है, देन उसके बाद सॉल्व करके आंसर बताना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी। ठीक है, यदि क्या है, यदि 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर को क्या था, बुधवार। ठीक है, क्या था, क्या लिखा हुआ है, 6 नवंबर को मंगल, सॉरी यहाँ क्या होगा, मंगल, मंगल। अब क्या बोल रहा है कि पिछले महीने के तीसरे बुधवार को कौन सा तारीख था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, हमें मालूम नहीं है, ठीक है, कुछ भी मालूम नहीं है, और क्या बोल रहे हैं, पिछले महीने। ठीक है, पिछले महीने के तीसरे बुधवार, क्या, तीसरे बुधवार को कौन सा तारीख था। ध्यान से देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में ही आंसर रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो उसके जस्ट पिछले महीने अक्टूबर के तीसरे बुधवार के दिन, बुधवार के दिन कौन सा वार, मतलब कौन सा तिथि होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 6 है, ठीक है, हम लिख लिए क्या, 6 नवंबर। ठीक है,
6 नवंबर लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस वार मतलब इस तिथि को कौन सा वार था, मंगलवार था। ठीक है, अब एक दिन और बढ़ाएंगे। ठीक है, एक दिन और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 7 नवंबर को क्या रहेगा, बुधवार। अब इस बुधवार से हम 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस करते जाएंगे तो जो पिछले महीना है अक्टूबर, उसका क्या पता चल जाएगा, मतलब तीसरे जो बुधवार है वह कौन से तिथि के दिन था। जैसे कि यहाँ क्या होगा, बुधवार को कौन सी तारीख को है, 7 को है। ठीक है, अब फिर इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इस नवंबर में 7 दिन हम घटाएंगे। ठीक है, इस नवंबर के बुधवार में जब 7 दिन घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 31। 31 क्यों होगा, क्योंकि अक्टूबर क्या है, 31 दिन वाला महीना है। ठीक है, तो 31 जो अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर को क्या होगा, बुधवार। फिर हम इस 31 में फिर क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे। ठीक है, -7 7। ठीक है, अब इसमें फिर से क्या घटाएंगे अपन, 7 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24 अक्टूबर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 24 अक्टूबर को क्या था, बुधवार था। ठीक है, अब फिर हम इसमें कितना घटाएंगे, 7 ही घटाएंगे। ठीक है, 7 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 24 में 7 जाएगा तो 17। ठीक है, 17 अक्टूबर को क्या रहेगा, बुधवार। और फिर देखेंगे इसमें जब 7 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 10 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर को भी क्या था, बुधवार था। ठीक है, अब फिर इसमें 7 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3 होगा। ठीक है, 3 अक्टूबर को भी बुधवार था। ठीक है, अब इससे 7 क्यों फिर से नहीं घटाएंगे, क्योंकि यह इससे 7 घटाएंगे तो हम दूसरे महीने में पहुंच जाएंगे। कौन से महीने में, सितंबर में पहुंच जाएंगे। इसलिए अक्टूबर में कुल कितने बुधवार हैं, और जो बुधवार है वह तीसरे नंबर में कौन से तिथि के दिन तीसरा बुधवार पड़ेगा, हमें ये देखना है। चलो दोस्तों, जो अक्टूबर की बात करें, 1 2 3 4 5 बुधवार हैं, उसमें से तीसरा कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 17 अक्टूबर अर्थात 17 तारीख को तीसरा बुधवार था। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आपको सवाल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके अनुसार आप क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना। अब हमें तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहे किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है, किसी महीने की 24 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, तो उसी महीने के 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने के 12 तारीख को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी महीने की 24 तारीख को सोमवार था तो उसी महीने के 12 तारीख को कौन सा वार होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों तारीखों के बीच में क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। किस प्रकार से अंतर निकालेंगे, बड़ी जो तारीख है, ठीक है, संख्या है, उसे हम उससे छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, 7 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। 7 क्या है, सप्ताह में दिनों की संख्या। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 7 एकम 7, बचेगा यहाँ कितना, 5। अब 5 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आंसर किस प्रकार से होगा कि देखो, इस सोमवार से 5 दिन हमें घटाना है, 5 दिन हमें घटाना है, और जो भी हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा, हमारा आंसर। और घटाना क्यों है, क्योंकि 24 तारीख को सोमवार है, अर्थात 24 तारीख को सोमवार है और 12 तारीख की दिन को हमें ज्ञात करना है, अर्थात पीछे जाना है। अर्थात क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो सोमवार से जब 5 घटाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, सोमवार से पहले क्या आता है, रवि, फिर शनि, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर क्या आता है, बुध। कितना घटाए अपन, 1 2 3 4 5, क्या आया, बुधवार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बुधवार की 12 तारीख को कौन सा वार रहेगा, बुधवार रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है।
ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब भी आपको पहले का मतलब कि पीछे तारीख का पूछे तो आपको घटाना है, और जो आगे तारीख का पूछे तो आपको बढ़ाना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को मंगल है, तो जनवरी महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो इस जनवरी माह में मंगलवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है, तो उस जनवरी में मंगलवार की कुल संख्या कितनी होगी? इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, एक मंगलवार है, मतलब 1 तारीख को क्या है, मंगलवार, ठीक है, 1 तारीख को मंगलवार है, और जब हम 1 के साथ 7 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा मंगलवार प्राप्त होगा। तो चलो इसके साथ हम 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, अर्थात 8 तारीख को क्या था, मंगलवार था, ठीक है। फिर हम इसके साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दूसरा मतलब मंगलवार, ठीक है। इसके साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। फिर इसके साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। फिर इसके साथ 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 होगा। और फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, दूसरे महीने में चले जाएंगे, फरवरी में चले जाएंगे, और हमें ज्ञात क्या करना है, ओनली जनवरी का ही ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुल कितने मंगलवार होंगे, 1 2 3 4 5, क्या होंगे, 5 मंगलवार ही होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितने में है, यहाँ देखें तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी वार 2 तारीख या फिर 1 तारीख में है, और आपको पूछ रहे हैं कि उस महीने के जो वार है 1 2 तारीख में है, जैसे कि माना 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है, और उस महीने का पूछ रहा है, तो वहां 5 ही तारीख मतलब 5 मंगलवार होंगे। अगर वह महीना 30 या 31 का है तो, और फरवरी का है तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाते हैं उनके जो दिनों की संख्या है, ठीक है। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार है, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 मार्च 1999, 1 मार्च 1999 को बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार है, और 13 फरवरी 1999, 13 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार था, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, अपन अंतर निकालेंगे। अंतर किस प्रकार से निकालेंगे, यहां क्या बोल रहे हैं, 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी के साथ हम कितना जोड़ेंगे, तो मतलब कितने दिन जोड़ेंगे, तो 1 मार्च आएगा, हमें ये निकालना है। तो इस फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 29 या 28 दिन। लेकिन अब 29 और 28 दिन दो में से हम किस प्रकार से निकालें कि फिक्स कितने दिन होंगे। तो यहाँ देखेंगे यह कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, यह लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का क्या है विशेषता, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन लास्ट में क्या है, विषम संख्या, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा, अर्थात इसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। और जब 28 के साथ हम ये 13 माइनस करेंगे, ठीक है, 28 के साथ हम 13 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। ये देखो 8 में 3 गया, 5 बचा, और 2 में 1, ठीक है। और एक ये भी तो है, मार्च का पहला दिन भी तो है, उसे भी जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 16 प्राप्त होगा, ठीक है। और 16 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 2 बार में, ठीक है।
यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है। और अब हम इससे क्या करेंगे, हम 2 कदम पीछे हटेंगे, क्योंकि हमें पिछले जो तारीख है उसका हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो इस बृहस्पति अर्थात बृहस्पति मतलब कि गुरुवार, ठीक है, गुरुवार से हमें 2 कदम पीछे आना है, ठीक है। तो गुरुवार का पहला मतलब पिछला दिन क्या होता है, बुधवार, ठीक है, बुधवार, और बुध से पहला मंगलवार। तो क्या हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार, ठीक है। आंसर क्या होगा, मंगलवार। कौन से ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कितना हो गया हमारा, 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 जुलाई को मंगलवार है, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को मंगल है, ठीक है, 1 जुलाई को मंगल है, तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसी वर्ष का 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष के 31 अगस्त को कौन सा वार होगा। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों तारीखों के बीच में अंतर निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, जुलाई पहले आता है, फिर बाद में क्या आता है, अगस्त आता है। तो इन दोनों के बीच में हम अंतर निकालेंगे। जुलाई में कितने महीने होते हैं, मतलब कितने दिन होते हैं, 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। जुलाई 31 दिन का महीना होता है, अर्थात हम 31 में जब 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 30 होगा, ठीक है। अरे 31 है, इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि भाई अगस्त के पूरे दिन तो आ रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन आ रहे हैं। किसमें, किसका, अगस्त के पूरे दिन आ रहे हैं, मतलब 31वां तारीख का वह क्या पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है। और इसका 1 तारीख का तो पता है ही, तो ये 3 उठाए कहां से, मतलब 30 उठाए जुलाई से, और अगस्त कितना उठाएंगे अपन, 31 उठाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 61 होगा, और 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं, 7 अट्ठे 56, कितने बार में कटा, 8 में, यहाँ क्या आएगा 6, और जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ 5, और यहाँ वो बाटी, क्या बचा हमारे पास 5। अर्थात हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मंगलवार से कितना जोड़ेंगे अपन, 5 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, घटा क्यों नहीं रहे, क्योंकि यह पहले आता है और यह बाद में, मतलब कि आगे का तारीख का हमें क्या ज्ञात करना है, दिन ज्ञात करना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, मंगलवार से 5 कदम आगे बढ़ेंगे। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 5 कदम हुआ, 1 2 3 4 5, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर रविवार। कौन से ऑप्शन में है, रविवार, चौथा ऑप्शन में है रविवार, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।